अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी डॉट एंड टिप्स। आज हम यहाँ पर बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार रेसिपी शेयर करेंगे। जब आप अपने देगचे का ढक्कन उठाएंगे ना तो बिरयानी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के इंतहाई खूबसूरत और बाबरकत नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिरयानी जितनी कलरफुल और फ्लेवरफुल है उतनी ही बिरयानी में आसान और क्विक रेसिपी है। और मैं इस रेसिपी के बाद उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बिरयानी बनाना आपके दाएं हाथ का खेल होगा। अक्लमंदी आपने यहाँ ये करनी है कि चावलों को पहले से भिगो देना है और चिकन साफ़ करके छलनी में डाल देना है। 2 कप हम यहाँ पर ऑयल लेंगे और इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज कटा हुआ हमने यहाँ पे डाल देना है, जो कि लच्छेदार कटा होना चाहिए। 1 टीस्पून तकरीबन हम इसमें नमक डालेंगे ताकि इससे हमारा प्याज बहुत ही क्रिस्पी सा और बहुत मज़े का तैयार हो और एक अच्छा सा टेस्ट हमारे प्याज में आ जाएगा। इसको हमने लगातार चम्मच साथ हिलाते रहना है ताकि ये सेम ब्राउन हो, कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम ना हो। जब अच्छे तरीके का इसका कलर खूबसूरत सा आ जाए और ये सारा ब्राउन हो जाए एक जैसा, तो हम इसको निकाल लेंगे। यानी कि ये लाइट गोल्डन कलर का ब्राउन होना चाहिए, बहुत डार्क ना हो, ये भी आपने ध्यान रखना है। और अब इसी ऑयल में हमने जो चिकन स्टेन करके रखा हुआ था, छलनी में डाल के रखा हुआ था, वो डाल देंगे। पानी इसका खुश्क हो जाना चाहिए। अब इस चिकन को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। चिकन हमारा तकरीबन 1 से 1.5 किलो होना चाहिए, चावल भी हमारे 1 से 1.5 किलो ही होने चाहिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे, जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाएगा और साथ ही साथ में 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर थोड़ा-सा लाइट गोल्डन हो जाए और इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें 6 से 8 मीडियम साइज़ के पके हुए टमाटर ऐड कर देंगे, छोटे कटे हुए। 1 कप दही ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून इसमें बिरयानी मसाला ऐड करना है। आप आम रूटीन में जितना भी बिरयानी मसाला ऐड करते हैं, इतने 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो चिकन के हिसाब से आप ऐड कर लें। और यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने सुरख मिर्च ऐड की है। आप मिर्च और नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून यहाँ पर फूड कलर ऐड किया है मैंने। ऑरेंज कलर का ये फूड कलर है, आप अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और जो प्याज हमने ब्राउन किया था ना, वो हम इसमें हाफ़ ऐड कर देंगे और हाफ़ मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने किस स्टेज पर प्याज ऐड करना है। हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने खुश्क ज़ीरा पिसा हुआ डाल दिया है। इन सब चीज़ों को अब हम ढाँप के रख देंगे। हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे रखना है और टमाटरों का जो अपना पानी है उसी में ही चिकन गल जाएगा। जब तक चिकन गलता है हम चावलों के लिए पानी रख लेते हैं। 1.5 किलो चावल के लिए हमने तकरीबन उतना ही जितना कि हम आम रूटीन में पानी लेते हैं, यानी कि 1.5 किलो चावल के लिए अगर 2 गिलास हैं तो हम 4 गिलास पानी लेते हैं। उसी तरीके से आपने चावलों को और पानी को मेजर कर लेना है। इसमें आपने 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 8 से 10 लौंग और 3-4 टुकड़े दालचीनी के और 3 मोटी इलायची पीस के ऐड कर देनी है। नमक आप 1 से 2 टेबलस्पून ऐड कर दें, लेकिन बाद में भी आप चेक कर इसमें नमक ऐड कर सकते हैं क्योंकि बिरयानी में भी ऑलरेडी नमक है, तो इसलिए बहुत तेज़ ना हो। अब हम इसको उबाल आने देंगे। चावल हमने ऑलरेडी भिगो के रखे हुए थे, वो अब हम ऐड कर देंगे इसमें। आप चाहें तो इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करती। अगर आप चाहें टेस्ट को बढ़ाना चाहें तो आप इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अपने चिकन को देखेंगे कि वो कितना बन चुका है। चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हमने इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। आपने बस इतना इसको फ्राई करना है कि सारा मसाला इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और टमाटरों को चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा सा मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करना, हमें थोड़ा-सा जूसी चाहिए, बहुत ज़्यादा इतना हमने नहीं इसको फ्राई करना कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और ये बिल्कुल सूखा-सा बन जाए। हमें थोड़ा-सा जूसी चिकन चाहिए और उस तरीके का ये चिकन तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। क्योंकि हमने चावल ऐड करने हैं और चावल आम रूटीन में जो हम बॉयल करते हैं उससे एक कनी कच्चे रखने हैं और इसी चिकन में ही उसने गलना है। मैंने यहाँ पे पुराना तवा लिया, आप कोई भी सिमर ट्रे ले सकते हैं और उसके ऊपर ये चावल रखें, देगचा रख लें, क्योंकि इस तरीके से चावल जलेंगे नहीं और चावल बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। चावलों को अब आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है क्योंकि हमने चावलों की 3 तहें लगानी हैं। पहली तह चावलों की हमने लगानी है।
और चिकन की जो है वो हमने 2 तहें लगानी है, इसलिए उसको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड करना है और चावलों को 3 पोर्शन में डिवाइड करना है। अब इधर एक लेमन, सही जूसी सा लेमन हमने यहाँ पे स्पिन कर देना है। यानी एक लेमन का मकसद ये है कि 1 टेबलस्पून लेमन जूस उसमें से निकले, चाहे वो आप एक हाफ़ डालें चाहे पूरा डालें। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर बिरयानी मसाला हम डाल देंगे और जो प्याज हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो भी थोड़ा सा डाल देंगे। अब चिकन का कोरमा हम ऐड करेंगे, इसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा हम अभी डाल देंगे और एक अगली तह पे हम डाल देंगे। 3 हिस्से जो है हमने चावल करने हैं और 2 हिस्से हमने चिकन करना है। अब इस पर भी हम उसी तरीके से चावल डाल देंगे, यानी अब हमारी दूसरी तह चावलों की शुरू होगी। चावल डाल के हमने सेम वही प्रोसेस करना है। थोड़ा सा चाट मसाला डालना है, थोड़ा सा बिरयानी मसाला डालना है और एक लेमन हमने इस पर स्क्वीज़ कर देना है। अगर आपके पास लेमन जूस है तो लेमन जूस ऐड कर दें और वो जो लेमन के छिलके हैं वो भी हम बीच में ऐड कर देंगे और इसी तरीके से हम प्याज भी ऐड कर देंगे और फिर हम बाकी कौरमे की भी तह लगा देंगे। और अब हमारी फ़ाइनल ये हमारी कौरमे की तह लग चुकी है और इसके ऊपर अब हम मज़ीद चावल, आखिरी जो तह है हम उसकी लगा देंगे। चावलों के साथ मैंने जो कौरमा था वो अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया ताकि हमारा कौरमा ज़ाया ना हो। अब ये हमारी फ़ाइनल तह है, आखिरी तह है। इसके ऊपर हम उसी तरीके से थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा बिरयानी मसाला, लेमन जूस और इसी तरीके से हम उसके ऊपर फ्राई किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। लेमन जूस हमने जो स्क्वीज़ करने हैं उसके छिलके भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर अगर आपके पास हरा पुदीना और हरा धनिया वो ऐड कर दें। और साथ ही साथ में अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून हम घी का ऐड कर रहे हैं और फूड कलर आपने डालना है, लेकिन बहुत कम। ज़्यादा फूड कलर से बहुत ऑरेंज कलर के चावल हो जाएंगे तो इसके जो डिफरेंट शेड आते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर 1 टीस्पून केवड़े का हमने डालना है, इससे बहुत मज़े की बहुत खूबसूरत सी खुशबू आएगी। अब कवर करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए, इसको अच्छे से दम आ जाए। बिरयानी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखें जी किस कदर मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत इसके कलर्स हैं और बहुत प्यारी सी खुशबू है। इस खुशबू से सबकी भूख डबल हो गई है और एकदम से इसको खाने को दिल करता है। मज़ेदार से रायते के साथ इसको नोश कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको किस तरह की लगी, किस तरीके से आपने बनाई। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला के ज़िक्र से अपने दिलों को आबाद रखें, नमाज़ों को अपने टाइम पर अदा करें और अब मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।